हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं क्योंकि मार्केट एक देखिए एक शार्प रिवर्सल आया आज। एंड एक्सपेक्टेड था, जो कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज निफ्टी भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था एंड उसका ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद उसका रीटेस्ट हुआ। सो उसका एक अपसाइड मूवमेंट बनना भी जायज़ था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग इट ऑलवेज कि अब ये एक अपसाइड मोमेंटम देगा। अभी क्वेश्चन है कि अभी वो निफ्टी 25,100 या 200 को रेस्पेक्ट करेगा या नहीं, वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा अगले वीक में। सो मार्केट में थोड़ा आजकल क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन ही मूव आ रहा है, बाकी डेज मूव नहीं आ रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा कुछ स्टॉक्स देखा है कि कौन से सेटअप हो रहे हैं स्टॉक्स, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन स्टॉक्स एज वेल। जैसे ही ये मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा तो हमारे स्टॉक्स हमको अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो इसी के बेसिस पे मैंने आज कुछ शॉर्टलिस्ट किया है स्टॉक्स, तो उसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला स्टॉक है वो जो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज सियाराम सिल्क मिल्स। सो इसको अगर देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चला गया था एंड इस समय वॉल्यूम्स भी देखिए, इस दौरान वॉल्यूम्स भी बहुत लो वॉल्यूम्स थे। सो कंसोलिडेशन हुआ लो वॉल्यूम में। अगेन जब मार्केट इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया तो ग्रेजुअली क्या हुआ, जो देखेंगे बाइंग वॉल्यूम्स बढ़ने लगे एंड अगेन फिर जब ये कंसोलिडेशन फेज में गया तो देखिए इसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे थे एंड उसके बाद क्या हुआ, एक इसने जो ब्रेकआउट दिया है, सी ये वाला देखिए इसका वॉल्यूम कैंडल, मैसिव वॉल्यूम कैंडल के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया है। सो ये एक अच्छा स्टॉक है हमारे लिए एंड ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन भी हुआ है, तो इसको हम इमीडिएटली पोजीशन ले सकते हैं इसमें। अगेन हम स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे कोई भी ट्रेड, तो स्टॉप लॉस जो कि है 10 से 15% का मैक्सिमम होना चाहिए। इनफैक्ट आप 15% मत लीजिए, 10% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम रखिए, है ना। एंड इससे पहले कि आप मेरे इस बात पे इस पोजीशन बनाएं इस स्टॉक में, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं सभी आर ए या आई ए नहीं हूँ। सो मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म में आपको स्टॉक सजेशंस देना, बट मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के जरिए आपको प्राइस एक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसमें जो प्राइस एक्शन बना है वो बना है एक कप एंड हैंडल पैटर्न का। एक कप एंड हैंडल एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न होता है, उस जिसमें कि थोड़ा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, देखिए इधर वोलेटिलिटी कितना था, उसके बाद इधर क्या हुआ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट किया एंड वॉल्यूम भी धीरे धीरे ड्राई आउट हो गए एंड उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दिया सडन वॉल्यूम इसमें पंप इन हुआ। तो ये एक अच्छा सेटअप माना जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए। सो ये था पहला स्टॉक, सियाराम मिल्स। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑर्बिट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये भी कोई सिमिलर पैटर्न ही बना रहा था जैसे आपने सियाराम में देखा था। तो ये भी एक कंसोलिडेशन में गया एंड उसके बाद इसने एक इस अपने जो हाई से ब्रेकआउट दिया है। अब इसमें क्या है कि इमिडिएटली आप पोजीशन तो बना सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि लेट द मंथ क्लोज, या फिर अगर रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि वो महीना क्लोज हो जाए, बिकॉज सी वी आर लुकिंग एनालाइजिंग दिस स्टॉक्स एट मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में जब तक ये क्लोज नहीं देगा तब तक हम श्योर शॉट नहीं हो पाएंगे कि येस इट इज़ अ ब्रेकआउट। ऑल्दो इट लुक्स लाइक ए ब्रेकआउट, बिकॉज देखिए इधर वॉल्यूम लो था कंसोलिडेशन के वक्त, वॉल्यूम लो था इस तरफ कंसोलिडेशन के वक्त, इस समय भी वॉल्यूम लो था, बस यही वॉल्यूम इस जोन में पंप इन हुआ है एंड अभी इस जोन में दिख रहा है हमें वॉल्यूम। सो इसका जो अगर कोई ट्रेड प्लान बनाना चाहेगा तो इस मंथली का वेट करेंगे हम लोग, मंथली क्लोजिंग का, एंड उसके क्लोजिंग के हाई को जैसे ही ब्रीच करता है
तो फिर हम इसमें एंट्री बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। जो नेक्स्ट स्टॉक आज का है वो है भंसाली इंजीनियर पॉलीमर्स लिमिटेड। इसको थोड़ा मैं हायर टाइम फ्रेम में ले जाना चाहूँगा, बिकॉज रीज़न बीइंग इसमें वोलेटिलिटी स्टॉक में बहुत है, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगा। सो अगर हायर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको, तो स्टॉक ने एक यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना के एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड अच्छा मोमेंटम दिया था। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट मोमेंटम आया यहाँ से, इट वॉज अराउंड 434% का मूव दिया था इसने। मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अभी क्या है कि ये एक डब्लू पैटर्न बना के अब ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद उसी लेवल का रीटेस्ट हुआ इस लेवल का। अगेन जो ब्रेकआउट लेवल है उसका भी रीटेस्ट हुआ। अभी क्या है, इसमें भी एक वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या फिर वीसीपी पैटर्न बोलते हैं, या फिर आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। सो इसके लिए हम वेट करेंगे कि इसका हाई जब टूटेगा, जो ब्रेकआउट कैंडल है अप्रॉक्सीमेटली जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको डिलीट करते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा पोजीशन बनेगा वो अराउंड 190 के आसपास हम अपना पोजीशन प्लान करेंगे जब ये इसका हाई ब्रीच हो जाएगा। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक मुझे नज़र आया। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एक बहुत ही ज़्यादा रीसेंट स्टॉक है एंड इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी है वो किस में डील करती है, एंड आपको इसके लिए एक अच्छे न्यूज़ भी कुछ देखने को मिल जाएंगे। एंड ये हमारे सेटअप में भी, जो मेरा पोजिशनल का सेटअप है स्टॉक सर्च करने का, उसमें भी ये नज़र आ गया। सो ये जो पैटर्न बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो ये एक नया स्टॉक है, इसमें हिस्टोरिकल डेटा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट एक हम चीज़ देख सकते हैं कि ये जब कंसोलिडेशन कर रहा था तो वॉल्यूम लो जा रहा था। वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन फेज। मतलब ये जाएगा क्या, कंटिन्यूएशन में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जिसको बोलते हैं। ये एक वॉल्यूम कैसे बिहेव करते हैं, प्राइस को कैसे रिलेशन है उन दोनों में, ये बताता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। सो इसके अनुसार अगर देखें तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है एंड जो हमारा पोजीशन अप्रोक्सीमेटली 329 के आसपास बनता है। और एक देखने वाली चीज़ इसमें ये है कि अगर ये कैंडल यहीं से इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, देन हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत नीचे से क्रॉस कर रहा है एंड उसके हाई के ऊपर ही फिर हम ट्रेड लेंगे। एंड लेट्स से सपोज ये कैंडल इस महीने का इधर ही कहीं लगभग क्लोज हो जाता है एंड द नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू होता है, फिर वो जो ब्रेकआउट देता है इमीडिएटली हम 329 ब्रेकआउट पे हम पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज ये फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न है उसका ये ही रूल है कि इमिडिएटली जैसे ही हाई टूटता है उस पर लेते हैं ट्रेड। सो ये है बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में जो हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है वो इज्मो लिमिटेड है। इसको मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहूँगा। तो ओके, सो इसको अगर इस स्टॉक को देखें तो ये भी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चला गया था स्टॉक, एंड उसके बाद इसने एक सेम वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। एंड उसके बाद इसने क्या हुआ, हमारा ये एंट्री एक्चुअली हमारा यहाँ बनता था, बट अभी एंट्री हमने मिस कर दिया। बट नंदरलेस अभी सिंस इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रीच किया है, तो हम इमिडिएटली यहाँ पे भी
पोजीशन बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड स्टॉक। अगेन, मैं जब भी एंट्री बताता हूँ तो वी ऑलवेज वर्क ऑन अ 10% स्टॉप लॉस। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस लॉजिकल लगाना है तो इसमें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट लेकिन अगर हम इसका स्टॉप लॉस वैसे लॉजिकल स्टॉप लॉस निकालना चाहे तो आई विल शो यू। मंथली पे चलेंगे हम, एंड इसका लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होगा वो 494 के अप्रॉक्स होगा, विच विल बी अराउंड, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंट हो रहा है, अराउंड 22%। बट वही है, 22% तक हम लॉस के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये मोमेंटम आना है तो यहीं से ये चला जाएगा। तो विल लिमिट आवर लॉसेस टू मैक्सिमम 10%। सो ये है इज़्मो लिमिटेड। अब चलते हैं जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास। जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है एरीज एग्रो लिमिटेड। सो इसको भी अगर देखें तो इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे इसका आईपीओ प्राइस खुला था, इधर से रिजेक्शन हुआ, अगेन सेम रिजेक्शन रिजेक्शन। ये देखिए 2008 से ये एक रेंज में बना है, ये रेंज में घूम रहा था। एंड अभी अगर देखिए इसमें तो देखिए जब भी बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, बाइंग वॉल्यूम हमेशा थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, बाइंग वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा बड़ा आ रहा है। एंड रेड वॉल्यूम क्या है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जब मार्केट गिर रहा था तो इसने कंसोलिडेट किया था। सो इसको नज़र रखते हुए फिर हम और एक चीज़ देखें कि इधर इसने एक फेक ब्रेकआउट भी दिया था ऑल टाइम हाई के ऊपर। सो आई वुड कंसिडर दिस एज अ गुड ब्रेकआउट, एंड हमारा यूजुअल जो पोजीशन बनना चाहिए था इसके ऊपर बनना चाहिए था। सो दिस इज़ करेक्ट एप्ट प्लेस फॉर अ एंट्री, बिकॉज ये देखिए ये मल्टी ईयर से यहाँ यहीं पे लटका हुआ है। एंड जब इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो कितना वॉल्यूम आ रहा है, सो अगर ये मोमेंटम करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। सो इसमें सीखने वाली बात क्या है कि यू नीड टू सर्च स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बिकॉज देखिए जो स्प्रिंग होता है ना, वो स्प्रिंग को आप जितना दबा के रखेंगे तो उसका जो जब ये पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होता है, वो जब स्प्रिंग छोड़ देंगे आप तो उतना ही वो उछलेगा। सो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का, स्प्रिंग भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वोलेटिलिटी भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तब जब उसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम पंप इन हो आता है तो फिर वो एक अच्छा मोमेंटम देता है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। जिनको इसके बारे में पढ़ना है तो आप मार्क मिनर्विनी की किताबें हैं उनमें पढ़िए। ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर एंड अ ट्रेडर। एंड उन्होंने बताया उसमें अपने बुक में कि इसको जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड उसको कैसे ट्रेड करना है। तो पक्का पढ़िएगा, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीसीएम लिमिटेड। एक एक मैंने आज चीज़ देखा कि टेक्सटाइल के स्टॉक्स अभी थोड़ा सेटअप हो रहे हैं और एक दो टेक्सटाइल के स्टॉक भी सेटअप हो रहे हैं, बट उनको मैं अभी आपके लिए डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसको देखिएगा, मैं उसमें वो स्टॉक्स को डिस्क्लोज करूँगा। सो अगर इसको देखें, ये भी एक पैटर्न तो बन नहीं रहा था कुछ, बट एक कंसोलिडेशन फेज में था। देखिए वॉल्यूम पूरा ड्राइड अप था एंड अभी ये क्या कर रहा है, इधर से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है। सो विल वेट कि अगर ये ब्रेकआउट इस महीने का वेट करेंगे कि ये अगर इसमें ब्रेकआउट करता है एंड सस्टेन करता है तो उसके हाई के ऊपर प्रॉब्ली हम ले सकते हैं। बट अगेन हमें इधर थोड़ा वॉल्यूम भी चाहिए होगा, बिकॉज वॉल्यूम पूरा ड्राइड अप है। मेरे को लगता है शायद ये फेल कर जाएगा ये ब्रेकआउट, एंड इधर एक फिर से ये ऐसा पैटर्न बना है, मेरे को लग रहा है ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन करेगा, फिर जब ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। बट अदरवाइज ऑल्सो विल कीप इट एज रेडी, और इसको देखेंगे कि ये इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर हम नेक्स्ट महीने जो कि जनवरी के महीने में इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों ये थे आज जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया था जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये कुछ प्रोबेबल स्टॉक्स मुझे लगे कि जो
आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।